से आपने तो इतिहास इनका भी ले लो भाई, शादी हो गई इससे घर में। ये लो फोटो भी ले लेना। देखिए मैं खड़ा हूँ ग्राम कसमंडा में और अब हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील कृषक श्री भरत राज सिंह। गन्ना कब बोया गया था? 12 नवंबर। गन्ना कैसे बोया गया? ये ट्रेंच बीज से गन्ना बोया गया। और इसकी दूरी कितनी है लाइन से लाइन की? 4 फीट की दूरी पर लगाया गया। और मटर कब बोया गया? मटर उसके 1 दिन बाद। किस बीज से मटर बोया गया? खुरपी से बोया गया। खुरपी से क्यों मटर बोया? अच्छा है, जमाव अच्छा हो इसलिए खुरपी से बोया गया। इसमें गन्ने की कौन कौन प्रजातियां हैं? कोसा 0118, सीओ 0118, 238, अच्छा 238, 94 184, 2,94,184, 98 214, सीओ 98,014, 82। हाँ कोसा की 82 बात। यानी 5 प्रजातियां लगा रखी हैं। पूरा क्षेत्रफल कितना? 3 एकड़। 3 एकड़ का है। अब तक आपने कुल कितना मटर निकाल लिया होगा इसमें? इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए निकला। देखिए आप कह रहे हैं इसमें 1.5 लाख रुपए का मटर अब तक ये बेच चुके हैं, जिसका वजन कम से कम 100 कुंतल होगा। यानी मार्केट में क्या रुपए किलो जा रहा है? 15। मार्केट में देखिए 15 रुपए किलो जा रहा है इनका मटर। बाकी अभी और कितनी तुड़ाई होंगी? अभी एक उसमें तो पूरी तोड़ाई होगी, उसके बाद जो छूटेगा दूसरी उसमें होगी, तीसरी इसमें होगी। अच्छा, यानी जिसमें पहली तुड़ाई हो रही है उसमें अभी 2 तुड़ाई और होगी, यानी 3 तुड़ाई उसमें हो जाएंगी और 2 इसमें हो गए तो 1 इसमें और होगी। तो अब तो आप बता सकते हैं एग्जैक्टली कितने की मटर बेचने जा रहे हैं? 3 लाख रुपए। देखिए 3 एकड़ में 3 लाख रुपए की मटर। अब ये अनुमान नहीं है, ये प्रत्यक्ष का प्रमाण सामने है, क्योंकि 1.5 लाख की ये बेच चुके हैं। 2 तुड़ाई, आधा जो 1.5 एकड़ का है उसमें आधा क्षेत्रफल में इन्होंने 2 तुड़ाई कर ली है। और उसका जो आधा है उसमें एक बार पहली तुड़ाई चल रही है, तो अभी उसमें पहली जिसमें तुड़ाई चल रही है उसमें 2 तुड़ाई अभी और होंगी, और जिसमें 2 तुड़ाई हो चुकी हैं उसमें 1 तुड़ाई अभी और होगी। अभी कम से कम 100 कुंतल मटर इसमें और निकलेगा, दोनों मिला के 1.5 लाख या 2 लाख रुपए की मटर और बेच लेंगे। 1.5 लाख तो बेच लेंगे। 4 महीने में ये 3 एकड़ में 3 लाख की मटर बेच रहे हैं। और देखिए ये तुड़ाई की गई है और ये मीठी मटर है। ये प्रजाति कौन है? और खाने में बहुत ही मीठी है, बहुत ही स्वादिष्ट है। इसमें कोई दवाई केमिकल कुछ नहीं पड़ा। और देखिए आप कह रहे हैं इसमें कोई भी दवाई और केमिकल नहीं पड़ा हुआ है। और ये देखिए सारा बोरों में मटर भरा गया है जो मार्केट को सप्लाई होना है। उधर वाला जो 1.5 एकड़ का जो इनका प्लाट है, तो उधर देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें 2 बार तुड़ाई हो चुकी है। इस खेत में अब हम खड़े हुए हैं, इसमें पहली तुड़ाई हो रही है। और मटर देखिए कितनी जबरदस्त लगी हुई है। आप देखिए इसमें पौधे में देखिए जरा, ये देखिए बहुत जबरदस्त मटर लगी हुई है। और इसमें पहली तुड़ाई हो रही है और अब तक इसमें 100 कुंतल ये मटर बेच चुके हैं। जबरदस्त मटर है और बहुत स्वस्थ है, और इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं, जैसा आप कह रहे हैं। आपने इसमें प्रजाति कौन सी बताई थी? GS10। बहुत जबरदस्त मटर है। और इसमें 5 प्रजातियां लगाई हैं। इसमें CO 0118, COLK 94 184, COS 08272, CO 98 014 और CO 0238। पत्तियां नहीं है, उससे ज्यादा इसमें फल लगे हुए हैं और बहुत इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और देखिए किसी प्रकार की कोई भी फली डैमेज नहीं है इसमें, कोई भी क्षतिग्रस्त फली नहीं है इसमें। देखिए सारी एक जैसी हैं। आप देख रहे होंगे मैं एक प्लांट लिए हूँ और इसी तरीके से पूरा इसमें ये फली लगी हुई है। तो बाकी किसानों को बढ़िया सा मैसेज दीजिए आप। हम तो यही चाहते हैं कि जो किसान अक्टूबर में गन्ना बोएं उसमें सह फसली
मटर या आलू। अच्छा, जब गन्ना आपने यहाँ लगाया था ना, जी, तो उस समय इसमें कौन सा खाद उर्वरक डाला था एकड़ के हिसाब से? एकड़ इसमें 7 बोरी टोटल यानी 3 एकड़ में 7 बोरी आपने डीएपी डाला, 6 बोरी सिंगल सुपर 6 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट, शायद 3 बोरी पोटास और 3 बोरी पोटास। उसके बाद में आपने इसमें डाला। देखिए, इन्होंने बुआई के समय में जो गन्ने में जो चीज इस्तेमाल किया था और ट्राइकोडर्मा से पूरा खेत और शोधित किया। उसके पहले बुआई से पहले, गन्ना की बुआई से पहले इन्होंने ट्राइकोडर्मा से पूरे खेत का शोधन किया था। अच्छा, कितना ट्राइकोडर्मा लग गया होगा इसमें? इसमें हमने 32 किलो डाला। 32 किलो ट्राइकोडर्मा 3 एकड़ में इन्होंने डाला था, जिसे शोधित किया था। उसके बाद इन्होंने गन्ना बोया 12 नवंबर को। उसके बाद 13 नवंबर से इन्होंने मटर की बुआई शुरू की और 5 दिन तक चली। जी, खुरपी से बोया गया है। खुरपी से आपका कहना इसलिए बोया गया है ये मटर, थोड़ा लेबर भले लग जाए लेकिन जमाव अच्छा होता है, क्योंकि मटर का जो सीड का रेट होता है वो महंगा होता है कम से कम 240। अच्छा, क्या अनुमान लगाते हैं 3 लाख की? तो आप मटर 1.5 लाख तो आपकी जेब में पैसे आ ही गए। जी, 1.5 लाख रुपए की मटर जो उन्होंने 100 कुंतल बेची, इनके जेब में 1.5 लाख रुपए है। कह रहे हैं कि 100 कुंतल इसमें मटर अभी और हो जाएगी, जो तुड़ाई चल रही है तो करीब 100 कुंतल और हो जाएगी। बिल्कुल। तो कम से कम 1.5 लाख रुपए कम से कम। अब तो चूंकि रेट बढ़ेगा आज की डेट में, और भी 15 दिन तक निकलेगी। बिल्कुल, 15 दिन 20 दिन निकलेगी। तो 20 दिन में आज अगर 15 रुपए का रेट है, कम से कम 20 रुपए का हो ही जाएगा। जी, तो कम से कम 2 लाख की तो मटर और हो जाएगी। फिर भी अगर हम माने तो 3 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। 3 लाख रुपए। अब आप बता दीजिए कि गन्ने की बुआई से लेके तुड़ाई तक, जैसे आपने अब तक जो तुड़ाई के कितना खर्चा आ गया होगा? गन्ने की बुआई से लेके आज की तिथि तक जहाँ पे खड़ा हूँ, टोटल अब तक कितना लमसम लग गया होगा? 15,000 रुपए एकड़ तो लग ही गया होगा। तो ये माने अब तक पूरा 3 एकड़ में गन्ने की बुआई से लेके और जो आज तक मटर तुड़ाई तक करीब 50,000 रुपए जरूर लगा होगा। बिल्कुल, 50,000 3 एकड़ में लगा होगा। और आपने अब तक मटर बेच लिया 3 लाख की, 1.5 लाख की। अब तक मटर बेचा 1.5 लाख की, और अभी 1.5 लाख की या 2 लाख की मटर इसमें आप और लेंगे। ये आप अनुमान, हाँ, ज्यादा ज्यादा 20,000 खर्चा और आ जाएगा। तो इससे तो आपकी अंतः फसल में ही कम से कम मुझे लग रहा है कि 2.5 लाख की बचत हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। सारी लागत निकाल के अब तक जो आपने गन्ने और मटर में लगाया है, तो करीब 2.5 लाख का शुद्ध मुनाफा अंतः फसल से है मात्र 90 दिन में। जी, और अगर आप ये मटर नहीं ले रहे होते तो इसमें क्या करवा रहे होते? कुछ नहीं, ऐसे पड़ा होता और गन्ने की गुड़ाई। अब तक कितनी बार घास निकलवा चुके होते? 2-3 बार तो निकलवानी। 2-3 बार कम से कम मुझे लग रहा है कि 2,000 रुपये बीघा तो लग ही जाता होगा घास एक बार निराई कराने में। जी, तो कम से कम तो आप 30,000 रुपये की निराई करा चुके होते हैं। जी, तो कहाँ आप 30,000 आप माइनस में होते हो, कहाँ हम प्लस में हैं। 2.5 लाख के प्लस में है खर्चा निकाल के। अन्य कृषक भी इस तरीके का अंतः फसल लें और अपनी लागत ही नहीं, अंतः फसल से मुनाफा ले लें। अब वो थ्योरी हटा दीजिए कि हम अंतः फसल से लागत निकाल लेंगे, अंतः फसल में भी प्रॉफिट लीजिए। अच्छा, इसमें गन्ना कितना हो जाएगा 3 एकड़ में? हम तो 100 कुंटल के साथ है। देखिए, आप कह रहे हैं कि 3 लाख की तो ये उन्होंने मटर ले लिया, और उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें गन्ना भी कम से कम हम 100 कुंतल बीघा, यानी कम से कम 1250 कुंतल हेक्टेयर में। जी, तो अगर ये 3 एकड़ है तो 3 एकड़ में कम से कम 1500 कुंतल। जी, 1500 कुंतल तो उनका गन्ना जरूर होगा। 3 एकड़ में 1500 कुंतल तो गन्ना ले लेंगे, तो करीब 4 लाख का तो गन्ना हो जाएगा। जी, तो 3 एकड़ में 4 लाख का गन्ना और 3 लाख की मटर, यानी 7 लाख रुपए हो गए। और अगर आप ये मटर नहीं लेते तो 4 लाख। तो इस तरीके से देखिए, सारा जो आंकड़न है प्रॉफिट और लॉस का और लागत का, मैंने इन्हीं की जुबानी सुनवाया आपको। और हमारे अन्य प्रगतिशील कृषक हैं, इसी तरीके से अंतः फसल ले लें, चाहे मटर ले लें, चाहे आलू ले लें, तो आपका जो अनुभव वो कह रहे हैं कि मटर और आलू बेहतर। हाँ, सबसे बढ़िया विकल्प मटर और आलू बहुत अच्छा है। गन्ने के लिए बहुत अच्छा है। अंतः फसल जरूर लें। अब अंतः फसल से सिर्फ लागत ही नहीं निकाले, अंतः फसल से ही प्रॉफिट लीजिए। जी, तो क्या लगता है इस तरीके से तो आपकी आय दुगनी से ज्यादा होगी? जी, बिल्कुल होगी। आय तो दुगनी हो गई। जी, और बाकी किसानों को भी आय दुगनी करिए जो आधे पे ही हैं। हाँ, वो प्रयास करें, वो प्रयास करें तो आय दुगना करना कम से कम गन्ने की खेती में मुश्किल नहीं है। तो इस तरीके से देखिए, सारा जो आंकड़न है प्रॉफिट और लॉस का और लागत का, मैंने इन्हीं की जुबानी सुनवाया आपको। अंतः फसल जरूर लें।
अब अंतर फसल से सिर्फ लागत ही नहीं निकाले, अंतर फसल से ही प्रॉफिट लीजिए। जी जी तो क्या लगता है इस तरीके से तो आपकी आय दुगनी से ज़्यादा होगी? जी जी बिल्कुल होगी। आय तो दुगनी हो गई। जी अब बाकी किसानों को भी आय दुगनी करिए जो आधे पे ही हैं। हाँ वो प्रयास करें, उनकी वो भी प्रयास करें तो आय दुगना करना कम से कम गन्ने की खेती में मुश्किल नहीं है। हमारे जो किसान है अगर अंतर फसल लेंगे तो आय दुगनी नहीं 3 गुनी 4 गुनी भी हो सकती है। हो जाएगी। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं मटर के बाद कुछ और ले लें? हाँ आप देखेंगे खेत खाली हो उसके बाद देखेंगे। क्योंकि अब अभी तो गन्ना उस स्थिति में है, हमें लगता है अगर आप चाहेंगे तो कोई फसल ऐसा नहीं तो माइंड में आया कि लिया जा सकता है। भले हाँ आप भिंडी उंडी लिए जा सकती है। हाँ देखिए इसमें अभी कह रहे हैं कि मटर के बाद इसमें भिंडी ली जा सकती है। तो इसका डंठल देखिए लाल होता है, ये है जो डंठल है इसका लाल होता है। 118 के जो बड़ा हो जाएगा तो इसमें कांटे हो जाएंगे गोले, हल्के से चुभेंगे नहीं लेकिन कांटे होंगे। हमारे प्रगतिशील कृषक श्री भरतराज सिंह, इनसे मैंने मटर और गन्ना के बारे में बुआई से लेके और तुड़ाई तक चर्चा किया। इन्होंने कितनी लागत लगाई और कितना इनको प्रॉफिट हो रहा है, कितनी मटर हम तुड़ाई कर ले रहे हैं, कितनी गन्ने से प्रॉफिट ले लेंगे, कितना इनको मटर से हो रहा है, अंतर फसल से हो जा रहा है, तो पूरा मैंने इन्हीं की जुबानी आपको सुनवाई। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो अन्य प्रगतिशील कृषक हैं इनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें और इसी प्रकार की अंतर फसलें लेने का प्रयास करें। अंतर फसल से ही प्रॉफिट हो जाए, गन्ना तो सिर्फ बोनस में मिल जाए। आपका क्या नाम है? सौरभ। और ये देखिए सौरभ जी हैं, मिनी फार्मर मिनी प्रोग्रेसिव फार्मर। कुछ बोलोगे मटर के बारे में, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा क्या अच्छा लगा आपको? लग रहा है मटर। मटर अच्छा लग रहा है, गन्ना अच्छा लग रहा है? मटर भी गन्ना भी। अच्छा, आपको गन्ने में क्या अच्छा लग रहा है, मटर में क्या अच्छा लग रहा है? गन्ने का जमाव अच्छा लग रहा है। मटर खाया आपने, कैसा लग रहा है? मीठा। अच्छा मीठा मटर है। बहुत बहुत धन्यवाद भरतराज सिंह जी, बहुत अच्छा लगा।